हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि 15 सितंबर जो ये 15 डेट है, इसको आपको सुसाइड का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आप लिए कुछ लाए हैं और ये सभी लोगों के लिए है। बट द कंडीशन इज़, जो भी हमारे पेड कैंडिडेट्स थे उनके लिए ये बहुत स्पेशल है, बिकॉज उनके जो भी डाउट्स आ रहे हैं हम उसको वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहे हैं और वो सबके लिए है। ये हम लोगों ने सोचा है। तो फर्स्ट थिंग ये कि हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंचे। देखिए 15 सितंबर को पेपर है, आज 13 डेट है, तो मे बी जो भी प्रोवाइड कराऊंगा या तो आज रात या कल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का जो है वो 5 to 6 वीडियोज़ या मोर देन 6 to 7 वीडियोज़ प्रोवाइड कराने का है, जिसमें बेसिकली हम लोग 2020 का जो पेपर है फुल कवर कर रहे हैं, फुल सॉल्यूशन इन डिटेल। जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, हमारे जिन्होंने भी पेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी ने कहा सर इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, कुछ किसी का आंसर की नहीं, क्योंकि आंसर की नहीं है, मेन इशू ये था। तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन आपको 2020 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा या फिर कुछ होगा तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 2016 के एक हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई है कि रियल एनालिसिस का सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी ही आपको आज या टुमारो मॉर्निंग तक ये वीडियोस मिल जाएंगी। आफ्टर डेट बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आई प्रॉमिस टू ऑल द पेड कैंडिडेट्स, आप सभी के साथ हम लोग हैं, और जब तक है जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम लोगों को बस कितना चाहिए इन सब के पीछे, बस हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हमारी मेन प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो हमारे पेड कैंडिडेट्स नहीं है, मतलब जिन्होंने पेड हमारी जो टेस्ट सीरीज जो 50 रुपये की थी, ओनली 50 रुपये, वो नहीं ली है, तो बस मैं उनसे यही कहूँगा आप टेंशन ना लें। ठीक है, आपके लिए भी सारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आपको यदि कुछ ही डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स वगैरह उसमें ज्वाइन हुई है, डाउट पूछिए। यदि मुझे लगेगा आपका क्वेश्चन पिक करना चाहिए या फिर थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो बस ये आपको फास्ट करना है, मतलब वीडियो को तुरंत देखने के बाद ज्वाइन हुई है ग्रुप में फटाफट, एंड वहाँ पे आप अपना पोस्ट कर दीजिए। जैसे मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकूँगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, बट मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। देखो सेट यू सेट के पेपर्स के सेट बदलते रहते हैं। मेरे पास ये जो पेपर है इसमें सेट नहीं लिखा है, तो बेसिकली सेट तो कोई सा भी हो सकता है, बट मैं ये कहूँगा कि मैं इसको ड्राइव में अपलोड करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो अपलोड होते ही मे भी बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, जिसके पास ये पेपर नहीं है मैं ग्रुप में तो डाल ही दूंगा, बट उसके बाद आप हो सकता है आप बहुत दिन बाद देख रहे हो, तो इसका हमें डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा, जिससे आप वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे ईजिली से। ठीक है, तो नो इशू। तो पेपर का तो खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब पेपर आपके पास कैसे आएगा वो चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप जाना, लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इन दिस वीडियो। देखो हमारे जो सेक्शन बी होता है, बेसिकली एक और चीज़, सेक्शन बी में हमारे 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ईच वीडियो में 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इन डिटेल, और ऐसे आपको 17 5 से वो 15 5 से 75 होता है, तो 5 वीडियोज़ अभी आपको थोड़ी देर में सारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी फ्रेंड्स हैं शेयर करिए, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको बस आप एक चीज़ हमें देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब दबा के करें। ठीक है, इसके लिए मुझे कहना नहीं चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 26 नंबर। तो आप फटाफट आप बस समझना है, मैं बहुत फास्ट रखूँगा एंड स्पीड भी रखूँगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इफ़ जी इज़ ए ग्रुप हैविंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो मैं सपोज जी जो ग्रुप है वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप है। ओके, तो इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मतलब 2 से स्टार्ट, तो मे बी 2 एटलीस्ट इसकी क्वांटिटी हो सकती है, 2 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब 2 4 6 8 इस टाइप के होंगे। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी, मतलब ये कह रहा है कि इसके यदि आइडेंटिटी को हटा दिया जाए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, यदि उसके बाद एक और कंडीशन दे रखी है देयर ऑन इन्वर्सेस, मतलब डेट आर देयर ऑन इन्वर्स, मतलब ये कि ये ग्रुप अपने उस एलिमेंट का इन्वर्स भी रखता हो, मतलब कोई इसके पास एलिमेंट है तो इन्वर्स भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यदि वो 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो ही उसके एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो उसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये 2 ऑर्डर का ग्रुप होगा, और 2 ऑर्डर का ग्रुप होने के लिए इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी को हटा दे तो इसमें ओनली 1 एलिमेंट बचेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि जी कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इन्वर्स भी उसी में
मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो ये ऐसा ऑर्डर आप जानते हो, 2 ऑर्डर होता है। अब 2 ऑर्डर के ग्रुप में 2 एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी को जब हम हटा देंगे तो ओनली 1 एलिमेंट बचेगा, वही आंसर है। तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज योर आंसर। तो बी ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, उसका आपका जो हुआ वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो वो यही कह रहा है। ओके, तो नेक्स्ट 27 चलते हैं। देखो हाँ, ये भी चीज़ कहूँगा कि हो सकता है कि हम लोगों ने ये बहुत फास्ट पेपर सॉल्व किया है, क्योंकि हम लोगों को सुबह से कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। बट आप लोगों की सजेशंस को हम लोगों ने सोचा आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मे बी हम लोग कुछ पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया हो, और मे बी मिस आउट हो सकता है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, हम लोग से भी गलती हो सकती है। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको क्या इशू है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उस कमेंट्स में आपका जो इशू होगा वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अदरवाइज आप ग्रुप में आके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर पे। तो जी बी ए ग्रुप एंड कोई ग्रुप है जी, और वो ये कह रहा है कि ए इज एलिमेंट इन जी एंड सच डेट ए जो है वो आइडेंटिटी भी नहीं है, और ए जो है वो इन्वर्स के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ना तो 1 ऑर्डर का ग्रुप होगा ना 2 ऑर्डर का ग्रुप होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो आपका, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ओनली ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। दिस इज योर, मतलब डायरेक्टली आपको दिख रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, हमेशा 2 से तो ज़्यादा होगा ही, बिकॉज यदि वो 2 ऑर्डर होता, सपोज यदि 2 ऑर्डर होता तो मे बी उसका लाइक इनवर्स तो इक्वल का होता, और आइडेंटिटी हो नहीं रही तो 1 हो नहीं सकता है। तो बेसिकली 2 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, 20 करेक्ट। ठीक है, देन इसका बी हो जाएगा। 28 पे बात करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ, ओके, तो 28 पे बात करते हैं फ्रेंड्स। देन आगे बढ़ते हैं। तो 28 क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। एक आपको परमुटेशन दिया है, तो परमुटेशन के साथ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके नीचे दिया है 1 5 6 4, 1 5 6 4। अब इसके लिए 3 2 3 2। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है ये सब, तो 1 हटा दो, और 2 5 5 5, देखो 2 से 5 चले, और यहाँ पे जो जो बच्चे हैं वो रख लो, 5 3। ठीक है, आप 3 का 6, यहाँ पे इसे हटाता हूँ, 3 का 6 रख लिया, और 6 का 2। ठीक है, अब इसको बना लो, 2 5 3 और 6, इसका ऑर्डर हो गया 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। तो आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे 1 बाई 1। चलिए, एक ग्रुप जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़। यदि कोई ग्रुप जी है वो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं रखता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि ना तो वो आइडेंटिटी हो और ना ही वो जी के इक्वल हो। इसका मतलब मिडिल में हो, वो आइडेंटिटी को कंटेन करे और जी से छोटा हो। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप कौन सा होता है, और वो ये कह रहा है कि ये रखता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा ग्रुप कौन सा है जो आइडेंटिटी हो, ओनली जी हो, तो ये कहते हैं प्राइम। ठीक है, तो वही होता है, उसी के पास कोई फैक्टर, मतलब कोई फैक्टर नहीं होते, इसी वजह से उसका कोई सब ग्रुप नहीं होता। तो इसमें आप देख लीजिए, और आप जानते हो कि प्राइम ऑर्डर ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक। तो ठीक है, तो ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर विच इज 29 का हो गया सी। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इन ए सिमेट्रिक ग्रुप एस एन इन ए ऑफ दिस परमुटेशन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल आर। तो ये बेसिकली ये होता है एन सी आर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये कहाँ से मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है बी ऑप्शन से। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, आर चूज करने, एन में से आर चूज करने का जो प्रोसीजर है वो आप जानते हो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको ये मिल रहा होगा। तो 31 को देखते हैं फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है। ठीक है, यदि आपको Z10 का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको 510 निकालना होता है। और 510 आप कैसे निकालते हो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 5, और जब आप इसे करोगे तो 2 × 5 1 - 1/2 1 - 1/5, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया देख लेते हैं फटाफट। 2 से 2 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 × 4 विच इज़ 4। ठीक है, तो 4 इज योर आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो 4 जो इसमें आंसर था वो आपका 31 का बी। यस, 31 का बी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आंसर की भी हम लोग अभी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो डोंट वरी। 31 का बी हो गया 32। ओके,
तो 32 जो है बेसिकली फ्रेंड्स थोड़ा सा लाइट इशू हो गया। मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा कुछ फ़ोटोज़ में एरर तो नहीं आ रहा है। ओके, तो नो इशू, मेरा फ़ोटो आपको दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो, तो 32 को देख लेते हैं। 32 जो है आपका एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। आपको एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी जो ग्रुप है वो फाइनाइट है और कोई प्राइम ऑर्डर है, तो कोई भी 3 ले लो या फिर 5 ले लो, तो आप जानते हो कि एवरी फाइनाइट जो भी प्राइम ऑर्डर ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। ठीक है, तो साइक्लिक हो गया, तो यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर लो फटाफट, बी ऑप्शन। तो 32 का आपका हो गया बी ऑप्शन ट्रू। 33 देखते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो 33 देखते हैं। 33 क्या है, सॉरी, वो ये कह रहा है कि एच एंड के बी टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो एच भी सब ग्रुप है, के बी सब ग्रुप है। ओके, अब आपसे ये कह रहा है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, और वो ये कह रहा है कि ये जो ग्रुप है वो फाइनाइट है। ठीक है, देन ईच ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन विद द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग देगा। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ एच है वो भी 2 है, ऑर्डर ऑफ जो के है वो भी 2 है। ठीक है, और ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यदि सेम सेम होते तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है कि एन जो है वो एच को भी कंटेन कर रहा है, के को भी कंटेन कर रहा है। यदि ये सिमिलर सेम हो, यदि डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लगा होता तो ऑर्डर ऑफ एन आपको जो पूछा गया है, यही पूछा गया है। ओके, ऑर्डर ऑफ एन जो होता है वो 2 हो जाता, यदि डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लगा होता। यदि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड लग गया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 × 2 = 4। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट, और ये मिला देते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है। ठीक है, तो 4, विच इज 4, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 33 का आपका हो गया सी। अब 34 पे बात करते हैं। चलो, आई थिंक आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी, और आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 34, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, सॉरी द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ 34 है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। आप जानते हो नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 होते हैं इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास। कौन कौन से, +1 और -1। जनरेटर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट जो पूरे सेट को जनरेट कर दे। तो -1 और +1 ही, आप जानते हैं इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, जेड होता है। तो -1 और +1 ही इसको जनरेट कर सकते हैं, लाइक -1.n और +1.n, तो ये दोनों ही इसको जनरेट कर देंगे। दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने होते हैं तो मे भी आ सकता है, हर बार ज़्यादातर पूछ ही दिया जाता है। 35, इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, आंसर आप यदि मैं नहीं कह पा रहा हूँ तो आप चेक कर लेना, एटमोस्ट 2। ओके, तो 34 का हो गया ए ही है, 34 ए। ठीक है, 35 आपसे कहा जा रहा है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, यदि आप पेड कैंडिडेट हैं तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी रखा गया था। क्या, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी। ठीक है, ठीक है, देन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि जब भी एच इंटरसेक्शन के, और के जो है यहाँ पे मिसिंग है, के कोई सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं गया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, तो के यहाँ पे आपको गिवन दिया जाएगा कि के भी एक का आपको सब ग्रुप है। तो बेसिकली जब इनका इंटरसेक्शन होता है तो बेसिकली ये जो आएगा वो नॉर्मल होगा जी में, सॉरी नॉर्मल होगा एच में, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द सी, ये थ्योरम है बेसिकली, तो आप डायरेक्टली वहाँ से इम्प्लाई कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं 36। तो 36 में बात करते हैं, इफ़ एच एंड के आर 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और के जो है वो सब ग्रुप है जी का, 2 सब ग्रुप हैं हैविंग एलिमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो भी आपको 12 दिया गया है, ऑर्डर ऑफ के जो है वो भी आपको 12 दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी द कार्डिनलिटी ऑफ दिस। कार्डिनलिटी का मतलब ही ऑर्डर होता है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एच के पूछा गया, आप जानते हो द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन एच के। ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट आप कर लो 12.12। अब इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन में कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप इंटरसेक्शन, तो बेसिकली ये भी 12 ऑर्डर का है, ये भी 12 ऑर्डर का है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, ठीक है, 6 का हो सकता है, 12 का हो सकता है। अब सभी पॉसिबिलिटी आप रख के देख लो। 1 रखोगे तो ये आएगा आंसर 144, कोई नहीं मिल रहा। 2 रखोगे, 2 कटेगा तो 12 6 72, मतलब
72, तो 72 मिल जाएगा। तो 72 वाला ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि आपको वो बताना है जो नहीं कभी नहीं हो सकता, बट यदि 2 ऑर्डर का इंटरसेक्शन में आ गया तो ये बन जाएगा। तो 72 गलत। 3 रखो, 3 से 12 4 जा, तो 12 4 जा आप रखोगे, 12 4 जा 48, ये भी गलत। देन जब आप 4 रखोगे तो 4 3 जा कटेगा ये, तो 12 3 जा 36। तो बेसिकली आपके 3 ऑप्शन जो हो गए वो रॉन्ग हो गए। तो रिमेनिंग जो बचा वो आपका बचा 60 वाला। 60 कभी आएगा नहीं, ठीक है, 60 कभी नहीं ऑप्शन में आएगा, तो 60 इज अ करेक्ट, और 60 इज अ करेक्ट, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर पे, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा है सॉल्यूशन, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी इतना लंबा बना दिया तो मैं बहुत फास्ट भी चल रहा हूँ और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर भी कोई इशू है तो आप फटाफट कमेंट कर देना, क्योंकि यदि जल्दी आप कमेंट करोगे तो मेरे को दिख जाएगा, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आज ही रात में सारे अपलोड कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो आर भी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। 38 आपको दिया गया है कि आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है यूनिटी 1 है, जो यूनिटी है वो 1 है, चलिए। देन आपको कहा जा रहा है कि कैंसिलेशन लॉ इन होल्ड इन आर, आर इज एन इंट्री। देखो, यदि कम्यूटेटिव रिंग है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा, बी इज फॉल्स। ए को भी रोको, ए भी बेसिकली आप डायरेक्टली कह सकते हो कि लेफ्ट और राइट का होता है, आपसे कुछ नहीं कहा गया है, तो ए भी फॉल्स ही है, ठीक है, ध्यान से। अब वो ये कह रहा है एवरी आइडल ऑफ आर इज ए प्राइम, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि एवरी आइडल प्राइम ही होगा, कोई नो नीड, जरूरी नहीं होता कि एवरी आइडल प्राइम होगा। तो बेसिकली आपने प्राइम आइडल पढ़ा होगा ना, तो वो आपको पता होगा कि एवरी आइडल कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, ठीक है। और अब रिमेनिंग क्या बचा, सी बचा, तो सी इज ट्रू। और बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए, बता देता हूँ वो क्या, कि यदि कोई इंटीग्रल आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन हो जाती है कि वो कम्यूटेटिव लॉ जो है, वो कैंसिलेशन लॉ जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 39, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन नंबर में है मेक द इनकरेक्ट, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है क्या है। चलिए, फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी लेफ्ट राइट और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज सबरिंग ऑफ आर। देखो, कोई भी आइडियल है, ठीक है, वो हमेशा सबरिंग बनाता है, बट सबरिंग आइडियल नहीं बनाती, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बना भी सकती है और मे नॉट भी है, तो दे ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज ट्रू, तो इसका मतलब वो फॉल्स। सेकंड आओ, एवरी सबरिंग ऑफ द रिंग इज एन आइडल, नो दिस इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब यही जो ऑप्शन है वो फॉल्स है, इसका मतलब यही ट्रू है। तो अब आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। सी ऑप्शन आपका जो हो गया बी ट्रू हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, नहीं, एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग नहीं होता है, ठीक है। और सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एवरी फील्ड जो होता है वो सिंपल रिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि वो, मैं उल्टा बोल गया, यदि वो फॉल्स होगा तो ट्रू ही हो जाएगा। तो एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। डी की बात करते हैं। डी क्या था, ए बी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड, तो ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है। डिवीजन रिंग का मतलब है कि एवरी एलिमेंट जो उसका है वो अपना इनवर्स एग्जिस्ट करवा रहा है। फील्ड जो रिंग होती है वो आपकी फील्ड क्यों नहीं होती, वो इसलिए तो नहीं होती उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और जब डिवीजन रिंग साथ में कह रहा है तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो फील्ड हो जाएगा। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट सब लिखे हुए थे, तो आपको जो इनकरेक्ट मिलना था वो आपका बी ऑप्शन था, तो वही आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये आपका 39 नंबर था। अब बात करते हैं आपके 40 नंबर की। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी प्राइम आइडल ऑफ ए रिंग आर इज ए मैक्सिमल आइडल। कोई प्राइम आइडल है, ठीक है, कोई प्राइम आइडल है वो मैक्सिमल हो जाता है। क्या कंडीशन हो सकती है, चलो देखते हैं। कोई भी प्राइम आइडल मैक्सिमल हो जाता है, तो देखते हैं। ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है कि कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है तो उसका एवरी प्राइम आइडल मैक्सिमल हो जाए, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स।
ठीक है। ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर की बात कह दी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया फील्ड। बात समझ में आ गया। फील्ड के पास कितने प्राइम आइडल होते हैं, मतलब आइडल कितने होते हैं, वही हो गया प्राइम आइडल। और बेसिकली जो प्राइम आइडल बनेंगे, ठीक है, वही मैक्सिमल बन जाएगा, क्योंकि इसके पास बेसिकली दो ही आइडल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमल और वही उसके प्राइम है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं इजीली। और ये जब मैक्सिमल और प्राइम सेम हो गए तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन यू से कि बी ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो ट्रू तो मिल ही गया है, ठीक है। अब आप ये कह दो कि थर्ड ऑप्शन पढ़ लो, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। इसका कोई नेसेसरी तो है नहीं कि एवरी प्राइम आइडल मैक्सिमल ही होगा, आर ले लो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, तो सी इज फॉल्स। और जब हमें एक मिल गया है तो डी इज फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 40 का जो 40 नंबर है उसका भी आपका बी ऑप्शन इज ट्रू। तो हम लोगों ने 40 तक 40 नंबर तक डिस्कस कर लिए, विच इज़ 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा। और जो भी आपको कमियां लगती हैं या फिर कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रीली। ओके, यदि आपको लगता है कि कोई में हम लोगों ने कोई चीज़ मिस करके किसी गलत ऑप्शन को टिक किया है तो आप बता सकते, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये कि यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पेपर जो है वो 15 डेट को है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी पेपर्स को सॉल्व कराया जाए, यदि हम लोगों को पसंद आया तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। हम कोशिश करते रहेंगे कि आज रात तक इस पेपर को फिनिश कर दिया जाए और 2016 भी पोस्ट कर दिया जाए। तो आप लोग परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सो मैं फिर से कहूँगा, यदि कोई भी दिक्कत हुई है वीडियो में पूरे में कोई भी ऑप्शन को लेके तो आप कमेंट करिए, हम लोग आंसर देखने को रेडी हैं। सभी के आंसर, सभी के कमेंट्स को देखा जाएगा। और आपको कैसा लगता है हमारा जो ट्राई है वो कैसा है आप सभी के लिए, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये जो इनिशिएटिव है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब फास्ट कमेंट करना, फास्ट रिप्लाई करना, जो भी करना है, जिससे मैं अगली वीडियो बनाने से पहले देख लूँ तो उसको ध्यान रख लूँ, उसको फिर डिस्कस कर लूँगा। जो भी डाउट आएगा ना इसमें आपको वीडियो को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो आपके पास 10-20 मिनट हैं अभी, उसके बाद मैं दूसरी डाल रहा हूँ तो मैं वेट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। ओके।